नमस्कार, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियोस में। तो दोस्तों, अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारे चैनल में धौलेरा अपडेट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन सही टाइम में आप तक पहुंच जाती है। तो इसके लिए मैं एक न्यूज़ अखबार के बारे में आपको जानकारी दूंगा। मनी कंट्रोल नाम का एक न्यूज़ अखबार है जो कि काफ़ी पॉपुलर माना जाता है, जिसकी न्यूज़ लोग देखते हैं। तो वो क्या कहता है वेदांता के बारे में, उस पे हम डिस्कशन अभी करने वाले हैं। तो जो मनी कंट्रोल है वो ये बोल रहा है वेदांता के बारे में कि पैसा और तकनीकी की ताकत, क्या अनिल अग्रवाल सेमीकंडक्टर योजना के लिए दोनों का प्रबंधन कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि अनिल अग्रवाल पैसा और टेक्नोलॉजी दोनों का क्या प्रबंधन कर सकते हैं। तो सेमीकंडक्टर निर्माण महंगा है और इसके लिए ज़बरदस्त तकनीकी विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है। फॉक्सकॉन और वेदांता के अलग होने के बाद दोनों नए पार्टनर की तलाश कर रहे हैं। मनी कंट्रोल क्या कह रहा है कि वेदांता और फॉक्सकॉन दोनों एक दूसरे से अलग हो गए हैं, तो इसके बाद में अब ये अपने व्यक्तिगत तरीके से दोनों टेक्नोलॉजी पार्टनर की तलाश कर रहे हैं। अभी हाल ही में आपको ये भी पता होगा कि वेदांता के ऊपर बहुत सारा कर्ज है, अनिल अग्रवाल जी के ऊपर बहुत सारा कर्ज चल रहा है। वो कारण अलग है, वो तो बहुत सारे बिजनेसमैन हैं, वो तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए कर्ज तो लेते ही हैं, लेकिन अनिल अग्रवाल जी अब टेक्नोलॉजी को लेकर नए पार्टनर की तलाश कर रहे हैं। अरबपति अनिल अग्रवाल को, अब आगे पढ़ते हैं क्या खबर कह रही है मनी कंट्रोल न्यूज़ की, कि इसकी डिटेल भी मैं आपको नीचे शेयर कर दूंगा, आप एक बारी देख लीजिएगा। अनिल अग्रवाल को अब कठिन विकल्पों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि वेदांता समूह के नए और अब तक के सबसे महत्वाकांक्षी सेमीकंडक्टर उद्यम में हाई टेक्नोलॉजी, जिसके व्यापक रूप से फॉक्सकॉन के नाम से जाना जाता है, के साथ में संयुक्त उद्यम जेवी के पतन के साथ झटका लगा है। जो संयुक्त उद्यम का मतलब होता है ज्वाइंट वेंचरशिप में एक झटका लगा है, क्योंकि ज्वाइंट वेंचरशिप नहीं हो पाई, जिससे वेदांता के नए साझेदारों की तलाश करनी पड़ रही है। अब सेमीकंडक्टर सपने को साकार करने के लिए वेदांता को प्रौद्योगिक और धन की आवश्यकता शीघ्र पड़ेगी। 10 जुलाई को फॉक्सकॉन और वेदांता समूह ने अपना संयुक्त उद्यम बंद कर दिया है, जिसमें गुजरात की एक विनिर्माण योजना स्थापित करने के लिए $19.5 बिलियन का निवेश करने की योजना बनाई थी। दोनों ने कहा है कि नए साझेदार के साथ साथ अपने अपने सेमीकंडक्टर व्यवसाय उद्यम को आगे बढ़ाएंगे। इतना चुनौतीपूर्ण ये सफल रहा है। वेदांता समूह को धन जुटाने के लिए अपने प्रतिस्पर्धियों की ओर रुख करना पड़ रहा है, लेकिन जब दोस्त दोस्ती छोड़ दे तो दुश्मनों से दोस्ती करना मददगार होता। काफ़ी अच्छी बात लिखी है मनी कंट्रोल ने कि अगर दोस्त दोस्ती छोड़ दे तो दुश्मनों से दोस्ती करना मददगार होता है। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि अब वेदांता क्या प्लान कर रही है। खैर, वो समय बताएगा कि वेदांता करती क्या है और फॉक्सकॉन क्या करती है, लेकिन एक ऑफिशियल न्यूज़ जो मैं अभी आपको इसके बारे में डिटेल तो नहीं बता रहा हूँ, अगले वीडियो में हम इस पर बात करेंगे। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वेदांता तो अपने तरीके से तो काम कर रही है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ ये है कि फॉक्सकॉन ने ये कहा है कि भारत में वो अपने न्यू पार्टनर की तलाश कर रहा है। अभी हाल ही में शायद टाटा के साथ में उनका डिस्कशन चल रहा है और वो भारत में सेमीकंडक्टर का प्रोडक्शन करेंगी। तो दोनों कंपनी अलग अलग तरीके से काम कर रही है। देखो, अगर एक कंपनी सेमीकंडक्टर के लिए भारत में आती है तो भी भारत का फ़ायदा है, दोनों कंपनियां आती हैं तो भी भारत का फ़ायदा है, क्योंकि भारत एक ग्रोइंग जगह है और अब पूरी दुनिया की नज़र भारत में है और भारत देश अब आगे बढ़ने वाला है। तो इसी के साथ ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक हमारी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एंड थैंक यू सो मच एंड जय हिंद, वंदे मातरम।